अब शंकु क्या है, लोग इसको वास्तु का वो समझते हैं कि लाइक हम लोग श्री यंत्र या कुछ मंजूषा या ये लोग वो समझने लग गए। अरे भैया वो नहीं, रेमेडी वो क्या था बेसिकली, रेमेडी बना देते हैं शंकु उसको। एक नॉर्मल रेमेडी पिलर बना दिया उसका। ह्यूमनली क्राफ्ट था, ठीक। हम्म। उसको प्लॉट के सेंटर में लगाकर सूर्य की छाया के हिसाब से डिग्री निकाली जाती थी। दैट्स इट, ये यही शंकु था। उसको पता नहीं क्या बना दिया है। वो बीच में शंकु स्थापना विधि और पता नहीं बहुत सारा मैटर आया। मतलब मेरे को सच में लगा मुझे वास्तु छोड़ देना चाहिए अब। इतना ज्ञानी आदमी वास्तु में रह ही नहीं सकता। सर वो शंकु का जिसको देखना हो, अगर लाइव किसी को, कभी आप जगन्नाथपुरी जाएं तो वहां से 20 किलोमीटर दूर कोणार्क है। कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है, उस सूर्य मंदिर मंदिर है, की, उस पहली किरण वो हाँ, माथे जो को उस मंदिर की वो। परिकल्पना है वो एक सूर्य के रथ के रूप में की गई है। अब वर्मा जी क्या है, हमारे वास्तु के जितने भी नियम है, आप बोलो किसके ऊपर निर्भर, हम लोग किताबों का नाम ये वो, अरे भैया छोड़ दो इन सबको। प्रैक्टिकल देखो। ये सौर पथ के ऊपर है सारे। सौर पथ सौर के पथ ऊपर। देख लो, कोई नियम पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, आप विश्वकर्मा प्रकाश को भी चैलेंज कर दोगे। अब सौर पथ देख लो, बात खत्म। यू रिमेंबर, हमारी डिस्कशन हुई थी एक बार सदर्न हेमेस्फीयर और नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में। हाँ यस जी, हाँ सर। जी, ऑस्ट्रेलिया वाली बात हम चली सब थी। लोगों ने यूनैनिमसली ये बोला कि वहां पर वास्तु नियम बदल जाएंगे, तो हम लोग इनडायरेक्टली क्या करें, वहां पर विश्वकर्मा प्रकाश काम नहीं करेगी। वहां पर क्या काम कर रहा है, वहां पर आपका सौर पथ काम कर रहा है। दैट्स द पॉइंट। आप सिर्फ एक्चुअली, सौर पथ का देखो, किताबों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ सर मैं कुछ बोलूं थोड़ा सा, हाँ अगर हाँ आपको जी, समय है। बोलिए बोलिए। अरे सर सर प्लीज मैं प्लीज। ये बोल रहा था कि ये जो शंकु स्थापना करते हैं ना, ये जो जो आजकल चलन है, ये क्यों कर रहे हैं कि डायगोनल प्लांट है तो उसमें एनर्जी कट जाती है, देवता भी कट जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये शंकु स्थापना करके हम एनर्जी एनहेंस कर रहे हैं। जो मैंने सुना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। सर सुने मेरी बात। सर शंकु एक्चुअली टूल था कभी दिशा को भी ज्ञात करने का। कभी भी किसी भी चलन शेप जो का, बताया। हाँ। किसी हाँ हाँ। मैं सर, और वो सर गलत देखो, है। मैं को राइटर हूं 45 देवता महाग्रंथ का। और आज से कुछ वर्ष पहले जब हमने 45 देवता लॉन्च किए थे, तब कोई पढ़ाता नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। और आज मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी इसको बाईपास करता है। हाँ हाँ। तो प्रभु की कृपा से वी कैन से कि हम लोग ट्रेंड सेटर हैं इस लाइन के। रिकेश आजा, बैठ से एक मिनट। तो मैं उस अनुभव के आधार पर आपसे एक बात शेयर करता हूं, उसके बाद अर्चना दी अपनी बात रखेंगी। वो ये है, किसी भी सरकमस्टांसिस में, किसी भी तरह के प्लॉट में, कैसा भी प्लॉट हो, कोई देवता कटता नहीं है। अगर आपको कोई ये एक्सप्लेन कर रहा है ना कि फला देवता कट जाता है, उसको बोलिए एक्सप्लेन कर दे पेपर पर। आप मेरे पास तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा इस बात को। तो उसको बोले पेपर पर एक्सप्लेन कर दे कैसे कोई देवता कट गया। हर चीज बहुत स्पष्ट है। सिंपल रहिए, सरल रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चिंता मत कीजिए, आप फालतू के वहम में मत पड़िए। कोई देवता नहीं कटता। प्लॉट जब, अब जितने भी वास्तु के नियम है ना, वो सारे नियम आप एक बात गांठ बांध लीजिए, वो सारे नियम स्क्वायर और 0 डिग्री पर लिखे गए हैं। जैसे ही प्लॉट स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल होगा, उसके नियम पलटने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही स्क्वायर प्लॉट की डिग्री भी बदलेगी, यहां पर रेक्टेंगल की शर्त भी खत्म कर दी, तब भी उसके नियम बदलने शुरू हो जाएंगे। और ये दोनों बदलेंगे तो उसी स्पीड से नियम बदलने शुरू हो जाएंगे। ये प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वास्तु नियमों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये सर जैसे सरल सा है मैं एक ये। बात आपसे पूछता हूँ। ये जो 64 पद का एंगुलर चक्रा यूज करते हैं, कोई कोई 81 पद का यूज करते हैं, तो मैं किसको एक्यूरेट मांगू जैसे आपके हिसाब से? सर मेरे को एक्यूरेट मान लो, मेरी उंगली मत छोड़ना। 81 पद के अलावा कोई वास्तु एग्जिस्ट नहीं करता हम लोगों के लिए। मैं मेरे शब्द को एक बार पकड़ लीजिएगा, हम लोगों के बिल्कुल। लिए। नहीं अगर नहीं, तो आप यही 64 आपके दूसरा है। एक्सपीरियंस ही 64, तो हमको काम आएंगे 64, ना सर। 25, हाँ। 5, 3, 1, 4, 9 का वास्तु बताता है ना,
उसको बोलिए इसका स्पोर्टिव लिटरेचर दे दे, वो आपसे बात ही नहीं कर पाएगा। पहली बॉल पर जिसको बोलते हैं ना यॉर्कर, वो हो जाएगा, बात ही नहीं कर पाएगा। जो एस्ट्रो वास्तु वाले बोलते हैं ना, मैं एक ही बात बोलता हूं, उसके बाद आगे चर्चा ही नहीं हो पाती कभी। और ये पिछले 1 दशक से चल रहा है। सरल रहिए सर, 81 पद का ही वास्तु काम करता है। 64 पद वास्तु मंदिर, मैंने मंदिर किया नहीं है, नीतू जी ने वो गुगली फेंक दी। मैं यॉर्कर फेंक रहा था, उन्होंने गुगली हाँ, फेंक दी। गूगली है अब मंदिर। मैं मजे की बात बताता हूं। अब मेरे को दूसरा भी आता है, फिर एक क्रिकेट वाले की बात कर रहा हूं। वहां पर देवताओं की प्लेसमेंट आप फिर 81 पद के हिसाब से करते हो। अब बोलते हो जो मुख्य देवता है वो हरिण पे बैठा दो। अब वो किसके हिसाब से करते हो, चेक करके देखो। वो अगेन 64 के हिसाब से नहीं करते, वो 81 पद वास्तु के हिसाब से करेंगे। चेक की। और उनका गेट कैसे रखेंगे, वो 81 पद वास्तु के हिसाब से रखेंगे। बात करेंगे 64 की। मुझे ये लॉजिक नहीं आज तक समझ आया कि 64 पद का वास्तु कैसे आ जाएगा। ईशान उनका देख लीजिए, नैऋत्य देख लीजिए, वावे अग्नि देख लीजिए, आप अपने आप में कंफ्यूज हो जाओगे कि हाउ इट इज पॉसिबल ईशान ऐसा हो, अग्नेय ऐसा हो, आधा कटा हुआ। तो प्लीज सर आप 81 पद पर आइए, शांत रहिए, बहुत मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे। अर्चना दी, आप अपनी आप कंटिन्यू करो, मुझे 3 4 5 मिनट की एक मीटिंग है। चलिए चलिए, आप अटेंड करिए मीटिंग को और हम अटेंड करते हैं अपने परिवार को। 5 एलिमेंट परिवार को अर्चना मिश्रा का नमस्कार। और अर्चना मिश्रा जबलपुर में इंतजार कर रही हैं उस इवेंट में जिसमें आप सब लोग आके चमकते सितारे बनेंगे और हमको और हम सब से मिलके, यानी वो चीजें आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे जो प्रैक्टिकल में वास्तु में समझना चाहिए। किताबी ज्ञान अपनी जगह है, वेद पुराणों में लिखा अपनी जगह है, मगर प्रैक्टिकल में लिखा और देखना और सीखना और समझना अपनी जगह है। फैक्ट बात तो ये है कि वास्तु एक्चुअल में फील्ड वर्क है, और जितना फील्ड वर्क आप करोगे, जितना वास्तु में आप प्रैक्टिकल करोगे, उतने निखरते जाओगे, उतने शार्प होते जाओगे, उतने अच्छे वास्तुकार होते जाओगे। किताबों में बैठ के सोशल मीडिया से, यूट्यूब से वास्तु देखोगे तो कुछ नहीं में हासिल होना। हासिल क्या होगा, घर से बाहर निकलना है, प्रॉपर्टी को देखना है, पहले अपनी प्रॉपर्टी को चेक करो, फिर दूसरी प्रॉपर्टियों को चेक करो, और वास्तु जानो, सीखो, समझो। जिनको नहीं आता है तो 5 एलिमेंट में हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग वास्तु से सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया में चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कहूं तो वास्तु भवन निर्माण की एक कला है, संरचना है। हर वास्तु अपने आप में कुछ कहता है, यानी हर भवन अपने आप में वास्तु होता है। उसको हमको बनाना होता है अपनी रिक्वायरमेंट पे, अपनी सुंदरता पे, उसके सारे देवी देवताओं को एग्जीक्यूट करते हुए सारे डायरेक्शन को। सबसे बड़ी बात है, जब हमारे पास बहुत सारी जगह होती थी पहले तो हम बहुत सुंदर तरीके से बनाते थे। अब लिमिटेड जगह है, फ्लैटों में लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो उसमें वास्तु को हम जितने सरल वे में डेवलप करें और जितना परसेंट कवर करते चले, उस पर रिलैक्स करना सीखें। नहीं तो आप लोग इतने भ्रमित हो जाएंगे कि हमारे कुछ क्लाइंट ऐसे भी हैं जिन्होंने किताबों से वास्तु पढ़ने के बाद अच्छा खासा मकान तोड़ तोड़ के वास्तु बिगाड़ लिया। मैं जब विजिट करने जाती हूँ तो मैंने बोला इससे अच्छा तो पहले ही दरवाजा अच्छा था। बोले हाँ, पहले रहते में हमने जब बहुत अच्छा था, वास्तु नहीं मानते थे, वास्तु मानना शुरू किया तो दिक्कत हुई। वास्तु मानना शुरू किया, दिक्कत नहीं हुई। वास्तु को मानने में ढंग से कैसे माना, क्योंकि किताबी ज्ञान के आधार पे माना, परफेक्शन में वो नहीं गए। आप लोग जबलपुर आइए। जबलपुर आज आपको वो अपॉर्चुनिटीज देने जा रहा है जो प्रत्येक वास्तुकार को आना चाहिए। जबलपुर आने से आप अपने आप को सिखा पाओगे, समझ पाओगे, और जो हमको आता है वो भी हम बता पाएंगे। देखिए एक बात मैं फैक्ट बताऊं, जितने लोग यहाँ हैं, हमने अभी क्या बोला, चमकते सितारे हमारे स्टार्स हैं, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई गट्स है, गुण है। वो गुण को हम कब में
कैसे करेंगे? हम वहां बैठे, दूर बैठे तो कुछ नहीं कर सकते। जब तक मिलेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कैसे जानेंगे कि हम क्या जानते हैं और क्या जानना है। और आपको एक बात बताएं, हर पल, हर समय कुछ ना कुछ सिखाता है। इसी तरीके से ये इवेंट भी आपको बहुत कुछ सिखाएगा। दूसरा आपको बताऊं कि ये इवेंट के टारगेट पूरे होने को हैं, बड़ी जल्दी हम अपने टारगेट को कवर करते जा रहे हैं। इसलिए आप सभी ने यदि अभी तक प्लान नहीं किया है, अभी तक सोच विचार में अटके हैं, तो लेट हो रहे हैं, क्योंकि दिल से चाहते हुए भी फिर हम आपको जगह नहीं दे पाएंगे और हमको हाथ जोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि पहले आए पहले पाए, जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। मैनेजमेंट हम लोगों को करना है, हम आयोजक समिति में, तो हम चाहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, हम पूरा सपोर्ट करें। तो वो कब हो पाएगा? जब आप लोग अभी इस स्टेज में हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लास्ट स्टेज में क्या होगा, फिर हम भी कंप्रोमाइज वाली कहानी पे आएंगे और आपको उसी पैसे पे हम वो चीजें प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे जिसके लिए हम प्रोमिस कर रहे हैं। फिर क्या होगा कि आप ही बोलोगे कि 5 एलिमेंट ने ये नहीं किया। 5 एलिमेंट तो सब कुछ कर रहा है, हमारा परिवार है, तो हमें सबसे पहले खड़े होना है। सैल्यूट करते हो कि हम आ रहे हैं, हमको आना है, बस ये मन में बिठा ले। और अपन को लगता है कि हम क्या कर पाएंगे, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ये यदि इफ एंड वर्ड करेंगे तो नहीं होगा कोई काम। विल पावर स्ट्रांग रखिए, हम जाएंगे, सब कुछ होगा, हम अटेंड करेंगे। ये दिल दिमाग में पॉजिटिविटी बना ली, तो आप कोई भी काम कर रहे होंगे, कैसी भी बात होगी, वो 3 दिन आपको आराम से मिल जाएंगे। 3 दिन 2 नाइट, 2 नाइट्स। और सबसे बड़ी बात, आप वहां वो चीजें सीखने और डेमो करने आ रहे हो जिसको हम अभी तक सिर्फ ओरली बहुत सी बातें जान रहे हैं। अभी आप देवताओं की भी बात कर रहे हो, पदों की भी बात कर रहे हो, बहुत सी बातें कर रहे हो। क्या होता था वैदिक वास्तु में, पदों की संरचना बताई गई थी अलग अलग डिविजन्स में, यूनिट्स में, कि ब्राह्मणों के लिए भवन क्या बन रहा है, शूद्र के लिए क्या भवन बन रहा है। ये पद संरचनाएं हुई, शतक वाली भी हुई, मंदिर क्या बन रहा है ये भी हुई। उसमें पद विन्यास बनाए गए वास्तु पुरुष के। वास्तु पुरुष कौन है? वास्तु पुरुष को पहले समझिए, डिग्री तो आप निकाल ही लोगे। वास्तु पुरुष हमारा स्थान देवता, हमारे स्थान देवता को कैसे वास्तु के गणित में बैठाना है, मेन वास्तु वही है। और उसको सीखना है, वैदिक रीति को कितने % हम आज की डेट में अप्लाइड कर पाए। मेन है डायरेक्शन, मेन है डिग्री देखना, मेन है प्रॉपर्टी के मेजरमेंट को लेके गणित बैठाना। अब मेरे संग पता क्या होता है, एक ने बोला मैडम जी, हाँ जी, उत्तर दिशा कोने में जा रही है, ठीक है, सीट को वैसे बिठाना है कि उत्तर की ओर मुख हो, पीठ कहाँ हो, ये वो दक्षिण की तरह। तो कैसे बिठाएंगे सीट? मैडम जी वो तो तिरछी ही बैठेगी। अरे मैंने सर पकड़ लिया, मैंने बोला ये बताओ वास्तु मैं बता रही हूँ कि आप बता रहे हो? भाई ऐसे कैसे टॉयलेट पे सीट बैठेगी, बहुत गलत कर रहे हो। ऐसे उन्होंने क्या किया, चूल्हा बिल्कुल तिकोना रख दिया। क्यों रख दिया? बोले अगर ये तिकोना आ रहा है मैडम जी, हमको तो ऐसे ही बनाना है, वास्तु यही कहता है। अरे भाई वास्तु क्या कहता है? वास्तु इतना प्रैक्टिकल है, इतना सपोर्टिंग है कि आप वास्तु को जबरदस्ती जलेबी जैसे चकरगिन्नी बना देते हो, और जलेबी जैसे चकरगिन्नी बनाए और खुद चकरगिन्नी बन जाते हो। वास्तु को बहुत अच्छे से समझे, जाने, बहुत कोऑपरेटिव विषय है, बहुत अपॉर्चुनिटीज देखता है, ऑप्शन देता है। वास्तु आपका सहयोगी है, इसको अप्लाइड करते चलेंगे, इसके अपने रिक्वायरमेंट को फॉलो करते चलेंगे, सब कुछ होता जाएगा। भाई मकान हमारा छोटे से छोटा भी बनता है, बड़े से बड़ा भी बनता है। अभी लोगों का कहना है कि वास्तु बड़े लोगों का, रईसों का। अरे नहीं 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 नहीं, वास्तु सबके लिए है। 10 बाई 10 का कमरा भी हो तो उसमें भी वास्तु फॉलो होता है। फिर आप कहाँ लग जाते हो कि नहीं मेरी तो छोटी प्रॉपर्टी है, मुझे क्या पूछना वास्तु का। सबसे गलत बात है। वास्तु पान के टपरे में भी किया है मैंने, और खेतों में भी किया है। आप सोचे खेतों में भी वास्तु होता है कोई? वो तो लैंड है, ओपन जगह नहीं होता है। उसमें भी ट्यूबवेल आता है, बोरिंग आती है, पेड़ों का गणित आता है, फसल लगाने का भी गणित आता है, बहुत कुछ। यदि वास्तु की बारीकियों में जाएंगे तो पेच भी है। और वास्तु को जितने सरल तरीके से लेंगे तो बहुत अच्छा है। यदि आपने सोचा कि मुझे भूख लगी है,
हमको भोजन करना है, स्वाभाविक है भोजन करना है, तो आपको भोजन प्राप्त हो जाएगा और आप संतुष्टि अच्छे मन से खाएंगे और अच्छे मन से तृप्त होंगे। पर आपने सोचा कि भूख लगी है, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो कढ़ी भी होना चाहिए, इसमें चावल भी होना चाहिए, इसमें पापड़ भी होना चाहिए। लो, आपने क्या किया, अच्छे खासे खाने में तो दुनिया भर की चीज सोचते सोचते खाने का मजा भी नहीं लिया, बंटा ढार कर दिया, और उसमें अरे ये था, ये नहीं रखना था, ये था, उसमें मिर्च नहीं थी तो नमक नहीं था, आपने सारा बिगाड़ लिया। यही हम वास्तु में गलतियां कर जाते हैं। क्यों? वास्तु को ओवरलैप करते हुए। जैसे हम बहुत सारी थी, बोले S4 का दरवाजा अच्छा है, E4 का दरवाजा अच्छा है। अरे आप क्या कर रहे हो, आपकी जमीन क्या कह रही है, पहले इसको तो देखो। आधुनिक वास्तु में आपकी जमीन क्या कह रही, इसका कैलकुलेशन करो। और डिग्री में मान लो 5 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ये वेरिएशन नॉर्मल है। यदि जा रहे हैं तो हमको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम मेजरमेंट के अनुसार ही तो बनाएंगे। कमरा हमारा 12 बाई 12 का बनना है, 12 बाई 13 का बनना है, 15 बाई 12 का बनना है, तो आप तो कमरा बेडरूम उतना ही बनाओगे। अब आप ये थोड़ी ना देखोगे कि नहीं हमारे बेडरूम में कहाँ है। इसको वास्तु की एक और भाषा चलती है, आय व्यय, उसमें भी कैलकुलेशन होता है। अब आप उसमें चले गए बारीकी में, अब वो कह रहा है 9 बाई 8 में आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बेडरूम आएगा। पलंग आएगा, उठ पाओगे, बैठ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे बना पाओगे 9 बाई 8 का कमरा? ऐसे ही आपने ड्राइंग रूम का सोच लिया, टॉयलेट का सोच लिया, डोर का सोच लिया। अब मान लो डोर आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 4 फीट में आ रहा है, अब 4 फीट में कार अंदर जाएगी क्या? पोर्च में खड़ी कर पाओगे क्या, या सड़क पे खड़ी करोगे? और आज किसके घर में कार नहीं है, बल्कि 2-2 कारें, 4-4 कारें भी हैं। अब आप क्या करोगे, अपने हाउस प्लानिंग को डिस्टर्ब करोगे क्या? नहीं। कितने अच्छे रेशो में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हमको इस गणित में जाना है, इस गणित में जाओगे वास्तु को बहुत सरल तरीके से, और सबसे बड़ी बात है सकारात्मक रूप से एक्सेप्ट करोगे। वास्तु जैसा मित्र नहीं, वास्तु जैसा कोई चीज नहीं, जो आपको सुख भी देगा, शांति भी देगा, समृद्धि भी देगा। ये प्रॉमिस मैं करती हूँ, और पिछले 30 साल से इस प्रॉमिस को फॉलो करने में मैं प्लस होते आई हूँ। व्यक्ति बोलते मैंने मैडम कभी सोचा नहीं था, जैसा आपने प्रॉमिस किया था उससे दुगना तिगना पाया। मेरे अकॉर्डिंग मैं नए प्रॉपर्टी में भी किया है, और जो 2-3 पीढ़ी प्रॉपर्टियां यूज हो चुकी उनमें भी वास्तु को इस तरीके से बिठाया है कि उसमें क्या रिनोवेशन करें, क्या चीजें कट करें, क्या चीजें आए, सब चीजों को फॉलो किया है। और जैसा कि विमल भाई ने कहा, कोई देवता नहीं कट होते हैं, कोई चीजें कट बढ़ती नहीं है, सबका रेशो घटबड़ होता है। जैसे रबड़ होती है ना, यदि आयताकार प्लॉट है तो चीजें ऐसे बढ़ जाएंगी। चौकोर तो सबसे अच्छा माना गया है, वर्गाकार में चीजें, सॉरी आयताकार में चीजें जैसे रबड़ फैलती है, ऐसे चौड़ाई, गहराई, लंबाई फैल जाती है, उसका गणित चलता है। वास्तु को बहुत अच्छे से अप्लाइड करें, बहुत अच्छे से माने, और जितनी चीजें रह गई हैं जबलपुर में आके सीख जाओ भाई, सीख जाओ। मैं तो फिर से कहूंगी कि जबलपुर जो नहीं आया बहुत कुछ खोएगा, बहुत कुछ खोएगा। अभी भी रिक्वेस्ट है, अभी भी क्या कहते हैं, आमंत्रण है, आइए, हम आपको सिखाने बैठे हैं, हम आपको बताने बैठे हैं, हम आपको प्यार से मिलने बैठे हैं। क्योंकि वास्तु में तो वास्तु सीखेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और एक दूसरे से भी मिलेंगे। जब हम एक दूसरे से मिलके पॉजिटिव एनर्जी गेन करेंगे, हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा, तो एक वास्तुकार दूसरे वास्तुकार तीसरे वास्तुकार से मिलके क्या नहीं बना सकता है, बताइए। एक प्रश्न था, भारत वर्ष में चारों तरफ, 3 तरफ से समुद्री समुद्र है, फिर भी भारतवर्ष का वास्तु कहता है सोने की चिड़िया था। और वैसे देखा जाए तो आज भी सोने की चिड़िया है, आज भी भारत में वो गट्स और वो विद्या और वो सारी चीजें हैं जो अदर अदर कंट्रीज में भारतीय लोग पहुंच के गेन भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, उनको बढ़ा भी रहे हैं। पहले भी थी, आज भी है। जितना हमने लॉस कर दिया वो एक अलग बात थी, मगर आज की भी जनरेशन उसको गेन करती जा रही है, वास्तु में भी उतरती जा रही है, सभी पीढ़ी में, सब ज्ञान में उतरती जा रही है।
सोने की चिड़िया था। तो आपको फैक्ट बताएं, उस समय प्रत्येक घर में वास्तु का फॉलो बहुत ज्यादा होता था, वास्तु के रूल्स को फॉलो होते थे, जिसके कारण हम सोने की चिड़िया थे। एक बंदा कमाता था, पूरा घर सुख शांति समृद्धि से रहता था, और मेहमान भी आ जाए, 10 लोग आ जाए, खा जाए पी जाए, बड़ा एंजॉय होता था। अब तो पूरा का पूरा घर कमाता है और फिर भी पैसे करता है। मैडम जी, कर्जे खत्म नहीं हो रहे, कोई उपाय बता दीजिए, वास्तु में कोई रास्ता दिखा दीजिए कि क्या है कि हमारे फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, हमारे हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं। तो कारण क्या है कि वास्तु में हमने बहुत डिस्टरबेंस किया है। हमको हाथ पकड़ के मजबूती से वही ऑरा गेन करना है वास्तु में, कि हम इतने ज्यादा वास्तुकार होते हुए भी और हम चीजों को अलाइनमेंट नहीं कर पा रहे, तो क्या कर रहे हैं हम। हमको वास्तु विशेषज्ञ बनने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को कैच करते चलना है, हर पल सीखते चलना है। जैसे हर जूम मीटिंग में आप आते हो तो ये सोच के आते हो कि आज इस जूम मीटिंग में हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। ये सोच के आते हो कि नहीं आते हो? आप हाँ बोलो या ना बोलो, मुंडी ला दो, हम मान जाएंगे। यस या नो? यस। हर जूम मीटिंग में आते हैं अपन इस होप से कि हम कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ हमारे क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर मिलेंगे। हमारे इतने बड़े ग्रुप में 100 लोग भी जूम मीटिंग में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। जब इतना सोच के आते हो तो हमारी जो इवेंट होने जा रहा है उसमें जब मिलोगे तो क्या मजे होंगे। पूरा टाइम हमारा 3 तारीख से 5 तारीख की विदाई तक पूरा टाइम हमारा। अब आप सोचिए क्या ना सीखोगे, क्या नहीं जानोगे, और हम भी आपसे सीखेंगे। हम ये बार बार प्रॉमिस नहीं करते कि हम ही सिखाएंगे, अरे आप भी सीखोगे, हम भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? वही सारी चीजें जो हम लोग जानना चाहते, जो हम लोग देखना चाहते। और अभी वास्तु की डिग्री की बातें हो रही थी, आप बोलते हो सेंटर पॉइंट में जाके डिग्री सबसे पहले लेना चाहिए। तो भारत के सेंटर पॉइंट में आओ ना भाई, इधर भी तो देखो कि वास्तु क्या कहता है, कितनी डिग्री, क्या वेरिएशन बन रहे हैं। तो ये भारत के सेंटर पॉइंट में आपको बुलाया जा रहा है, और ये सेंटर पॉइंट से आप प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें सीखेंगे। प्लस अनिल वर्मा सर जी हमको जियो का डेमोस्ट्रेशन लाइव देंगे, कौन से टूल्स कैसे यूज होते वो बताएंगे। देखिए, वास्तु एक दिन की सीखने की चीज नहीं है, 2 घंटे में सीखने की चीज नहीं। मैं वास्तु को बोलूं तो मैं आज भी वास्तु सीख रही हूँ। हर प्रैक्टिकल, हर फील्ड वर्क आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। तो वास्तु सीखने का हमेशा सिलसिला चलता रहता है। अनिल सर जी आपको जियो का बताएंगे, प्लस उन्होंने किताब लिखी है, उसका विमोचन होगा, वो प्रत्येक को देंगे, तो वो भी आप जानिए, सीखिए, समझिए। हमारे राजेश सर भी हमको बहुत कुछ सिखाएंगे। विमल भाई ने तो आज जो डिग्री की क्लास ली है देख के धन्य हो गए। कसम से ऐसी डिग्री की क्लास पढ़ी होती ना पहले से तो मजा आ जाता। डिग्री को कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे जस्टिफाई करना है, ये बहुत अच्छा तौर तरीका इन्होंने बताया है। राजेश सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब बारी आती है हमारे ओमकार सर की। ओमकार सर जिस तरीके से डेमो के लिए तैयार है और आपको डिस्प्ले करने के लिए तैयार है, अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कराती हूँ, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। ओमकार भाई आए और आप सबको डिग्री से रूबरू कराए, जो प्रैक्टिकल वे में, वीडियो वे में वो आपको बताना चाह रहे हैं। और प्रॉमिस करिए जल्दी से जल्दी आने के लिए, हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी का। हम इंतजार कर रहे हैं आप सभी का, जल्दी से जल्दी आइए। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था एक बार जबलपुर के लिए। हाँ। ये जो अवार्ड वाला है ना, फैसिलेशन वाला है भी, नॉर्थ का, नॉर्थ ईस्ट का, वो कैसे, एक बार शॉर्ट आउट थोड़ा उसके बारे में बता दें। इसके बारे में विशेष रूप से तो विमल भाई ही ब्रीफ कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग की मीटिंग में बातें तो ही, मगर जितने अच्छे तरीके से वो बता पाएंगे उतने अच्छे तरीके से मैं नहीं बता पाऊंगी। विमल भाई आपको गाइड करेंगे। नॉर्थ अवार्ड, ईस्ट अवार्ड, वेस्ट अवार्ड, क्योंकि डायरेक्शंस को लेके ही हमने लोगों ने प्लान किए हैं। तो आप उनसे सुनिएगा, आप उनकी उनकी आवाज में आप सुनिए। विमल भाई जरा इनको ब्रीफ करिए, अवार्ड को लेके कुछ क्वेरी है, बता दीजिए। जो भी साथी अभी से जुड़े हैं या जिन्होंने लेटर ज्वाइन किया है, लेटर एंट्रीज हैं,
तो सभी पार्टिसिपेंट्स को इस जबलपुर इवेंट में एक अवार्ड तो मिलना है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट सर्टिफिकेट मिलना है, जैसा कि आयोजकों द्वारा तय किया गया है। वो ट्रॉफी भी यूनिक होगी और सर्टिफिकेट भी कन्वेंशनल नहीं होगा। देयर आफ्टर हम लोगों ने करीब करीब 9 अवार्ड सेलेक्ट किए हैं, जो एक तरह से परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होंगे या फिर रिकमेंडेशन ओरिएंटेड होंगे। मैं यहां पर स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, उसका विधि भी बताता हूं। हम लोगों ने उत्तर भारत को 4 भागों में देखा: उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्वी भारत। अलग अलग भागों से लोग आ रहे हैं और हम लोग जबलपुर में मिल रहे हैं, कटनी करौंदी गांव में मिल रहे हैं। तो सेंट्रल इंडिया, ये 9 ही अवार्ड बना दिए हमने। इसमें नॉर्थ ईस्ट भी ले लिया हमने, साउथ वेस्ट भी ले लिया, ऐसे करके हमने कोण भी ले लिए। अब इसमें मोटे मोटे तौर पर क्या विजन है, हमारे लगभग 100 प्रतिभागी होने की अब उम्मीद है, या जिस तरह का फ्लो है, लगभग 65 या 68 के करीब तक बुकिंग्स कंफर्म विद पेमेंट हो चुकी हैं। पर भैया आज की डेट में मेरे पास है ना सारा रिकॉर्ड 70 हो गए। हाँ हाँ, वही 70 मैंने वही सुबह की बात बोला ना, मैंने सुबह। हाँ वही मैंने वाला भी ब्रीफ कर दूं, 70 हो गए। रिकॉर्ड बढ़ते ही जा रहे हैं, पायदान आगे बढ़ता जा रहा है। हरी अप हरी अप। तो पहले 80 के हिसाब से हमने प्लान किया था, लेकिन अभी लगभग 1 महीना इन बिटवीन का पूरा पड़ा है, मार्च का। अभी आज का दिन फेब का है और मार्च पूरा है, और कुछ लोग पहली दूसरी तारीख को भी वहां पर आ सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो एक सेफ साइड लेते हुए हमने 80 की जगह 100 लोगों का अरेंजमेंट वहां पर मैनेज किया है। तो हम मान लेते हैं कि अलग अलग भागों से लोग आएंगे, और हमारा 4000 का ग्रुप है लगभग, 5 एलिमेंट 2.0, 3.0 या 4.0, 3500 लगा लीजिए मोटे मोटे तौर पर। तो उसमें हम लोगों ने एक ही बात उनसे बोली कि जो वहां पर इनपुट्स देता है, एक्टिव रहता है, क्वेश्चंस का आंसर देता है, उसको आधार बनाकर, या जनरल कन्वर्सेशन जो जूम में भी होती है हमारी, उसको आधार बनाकर हम लोग एक अवार्ड्स देंगे कि ये उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद हैं डिस्कशन में, ये पूर्वी भारत के सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद हैं, या ये उत्तर पूर्व भारत के सर्वश्रेष्ठ वास्तुविद हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक नाम बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं वेस्टर्न इंडिया से ओंकार जी का नाम मेरे पास नॉमिनेशन के लिए किसी ने भेजा है। अब मैं उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया भी बताता हूं। तो ओंकार जी को हम लोगों ने देखा है कि वो ग्रुप में डिबेट्स में हिस्सा लेते हैं, गाइड भी करते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, समझाते भी हैं। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंट्री है उनकी, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ उसकी, क्योंकि वो आप सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि हमारा विजन क्या है। तो लाइकली वेस्ट से अगर कोई उनसे बढ़िया एंट्री नहीं आती तो ये अवार्ड उनको जाएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसी तरह 8 दिशाओं का और एक सेंट्रल इंडिया का वो मौके पर देख सकते हैं। ये प्योरली ग्रुप की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आयोजकों के लिए सम्मान, आयोजक हम सभी हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा मेहनत है, जो बहुत ज्यादा समय है, जो बहुत ज्यादा डेडिकेशन है, वो बिना किसी संशय के अर्चना दी, सचिन भाई और खुशवंत सिंह की, आप सब लोगों को विजिबल है। ऐसा नहीं कि मैं सहयोग नहीं कर रहा या ओंकार सहयोग नहीं कर रहा या फिर अनिल वर्मा जी सहयोग नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की मेहनत अनमैच्ड है, जिसके लिए हम लोग इनके कर्जदार हैं। और हमने उस नीति का, उस समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने ये निर्णय लिया कि हम लोग आयोजकों को अलग से सम्मानित करेंगे। ये मेरा वीटो था वहां पर।
अब वीटो इसलिए है क्योंकि उस समिति में मैंने किसी और को इन्वॉल्व नहीं किया। उसकी पहली कंडीशन ये थी कि इसका निर्णय मैं लूंगा और मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता इसको दे दे। इसका एक ही प्रक्रिया बड़ी सरल है। लोकेश भारद्वाज जी मुझे मैसेज देते हैं कि मेरे भाई ललित को आप उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ नॉमिनेशन देता हूं मैं ललित की। लोकेश जी देते हैं कि मैं अपने भाई ललित के लिए नॉमिनेशन करता हूं। दैट्स इट, वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब मेरा निर्णय रहेगा कि ये ग्रुप में एक्टिव हैं, ग्रुप में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, चर्चाओं में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, जूम में क्या। मैं उनकी जाकर उनकी कोई बैलेंस शीट तो नहीं देखता ना कि ये कितने केस करते हैं। हमारे एक वास्तुविद कहते हैं दिन में मैं 50-60 केस कर देता हूं। अब मैं तो उनसे कभी मिला नहीं। अब क्लेम करते हैं ग्रुप में एक वर्ड डॉट भी नहीं लिख सकते वो, तो उनका मेरिट में आने का कोई प्रश्न नहीं होता। अब जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। तो ये 5 एलिमेंट मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव है कि अगर वो अपना नाम भी नॉमिनेट करना चाहे। मान लीजिए दीना मुझे मैसेज लिखकर ड्रॉप करती हैं कि माई सेल्फ दीना एज दिस, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years ओनली एंड आई मी माई सेल्फ नॉमिनेट एज अ वास्तु प्रैक्टिशनर ऑफ वेस्टर्न इंडिया। दैट्स इट, मोर देन इनफ। संजय तनेजा जी मुझे ड्रॉप करते हैं मैसेज। मैं संजय तनेजा दिल्ली से, मैं पिछले 1.5 साल से वास्तु कर रहा हूं। मैं उत्तर भारत के वास्तुविद के तौर पर अपना नाम खुद नॉमिनेट करता हूं। दिस इज बिटवीन यू एंड मी ओनली, प्योरली बिटवीन यू एंड मी ओनली। ये जो हमारी चैट, ये डिस्कशन किसी भी सर्कमस्टांसेस में नेवर एवर डिस्क्लोज नहीं होगी कि किसने नॉमिनेट किसको किया है। कोई खुद को करे तब भी नहीं, कोई अपने आप को करे तब भी नहीं। और इसका निर्णय बिल्कुल वहीं पर स्टेज पर मैं अनाउंस करूंगा। और इसके अलावा 2 वेटरनरी अवार्ड्स हैं जो कि सम्मान के तौर पर दिए जाएंगे। वो अवार्ड जब आप देखेंगे तो आपको उन पर भी बहुत नाज होगा, फख्र होगा, खुशी होगी। तो ये एक मोटे मोटे तौर पर प्रारूप रहा है कि 9 अवार्ड्स दिशाओं के हिसाब से, 3 अवार्ड्स आयोजक जो कोर आयोजक हैं उनके लिए, और लास्टली 2-3 अवार्ड बहुत जो सम्मानित लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड, उनको उनके उनके लिए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी आयोजन समिति का। मैं नाम पढ़ दूं सो दैट आपको सुनकर भी अच्छा लगेगा। जो बंधु इसमें हैं, 1 मिनट जी। इस आयोजन समिति में आकाश भाई हैं, ये अल्फाबेटिकली बोल रहा हूं मैं। अनिल सर हैं, अनिल वर्मा जी। हमारी अर्चना दी हैं, अयन्या हैं, उसमें जुगनू आंचल जी हैं, नरेंद्र भाई जांगिड़ हैं, ओंकार भाई हैं, पिंकी खनिजो हैं, खानजियो, राजेश श्रीवास्तव जी हैं, राजेश वर्मा जी हैं, सचिन तिवारी जी हैं, शिखा यादव हैं, खुशवंत जी हैं, और हमारी नीतू जी भी उसकी सहयोगी हैं हमारी। और मैं इन सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इन लोगों ने मुझे इस चीज के लिए बिल्कुल फ्री हैंड दी है। और विश्वास मानिए, ट्रस्ट ऑन माय वर्ड्स, किसी ने भी मुझे इनडायरेक्ट वे में भी इस तरह नहीं कहा कि वो मेरा फला पर्सन क्लोज है उसको ऑब्लिगेट कर दी, ऐसा किसी ने नहीं कहा। और उसके लिए भी मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आप सभी अपना नाम खुद भी, हमें सिर्फ आपने अपना नाम, प्रैक्टिसिंग ईयर और जोन बताना है, दैट्स इट। और आपने ये लिखना है कि मैं अपने आप को नॉमिनेट कर रहा हूं, वो दैट इज मोर देन इनफ। आप लोग अगर वो मुझे मैसेज ड्रॉप करते हैं 85248 5 times zeros, दैट्स इट। तो अभी ओंकार जी हमारे बीच हैं क्या? बहुत अच्छी बात अवार्ड के लिए विमल भाई ने बता दी। आशा है आप लोग आशा रख रहे होंगे कि अवार्ड हमें भी मिलना चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आप लोग आइए। आपके मुस्कुराते चेहरे हम जबलपुर में देखना चाहते हैं। मुस्कुरा
मुस्कुराहट तो सबसे बढ़िया आपकी है, सिबाका वाली, बाय गॉड मजा ही आ दी जाता है। की अगर मुस्कुरा आप अपन ने बोलते हो तो। पर्सनल जो हमारी हम्म, वो मीटिंग चली थी उसमें भी यही बात बोली थी कि दी बिल्कुल वाइट स्माइल करती हैं एकदम से, हाँ, वो और आप गीत बोलने वाला। लगते हो तो मुझे लगता है ना मुझे लगता है बोलने लगते हो तो आप चीटिंग करते हो। वहां पे आपने वो रखा हुआ है, क्या टेलीप्रॉम्प्टर रखा हुआ है, रुकते ही नहीं है। इतना बढ़िया एकदम फ्लोलेस जाता है वो। अरे दी का ज्ञान टॉपिक पे इतना टॉपिक, है, टॉपिक पे टॉपिक, उनका टॉपिक पे फ्लो टॉपिक, है और ना, वास्तु में वो सुनो, टाटा के नमक की सुनो तरह सुनो छर्र से गिरता है। वास्तु में कब खाना आ जाता है, खाने में फिर वास्तु आ जाता है, वास्तु में फिर खाना आ जाता है, पता ही नहीं चलता ये। हाँ। भाई अभी अभी ये दी ना खाना का उधर बीच में लाती इवेंट हूँ ना, में बिजी तो है। प्रैक्टिकली उदाहरण इतना परफेक्ट जाता है। अब मैंने बोला ना भूख लगी, तो आप परफेक्ट खाने पे देखोगे, और आप उसके टेस्ट पे और उसके क्या बोलते हैं उसमें चले जाओ कि ये नहीं तो ये नहीं, तो आप मजे नहीं ले पाओगे। वो मैं एग्जाम्पल हम्म, खाने के थ्रू समझाती हूँ, और यही वजह है कि वास्तु में बड़ी सक्सेस इसी वजह से हूँ, क्योंकि खाना ही है। मैं देखो, आपको मैं एक फैक्ट बात बताऊं, आज हम लोग सारी दौड़ भाग किस लिए कर रहे हैं? खाने के लिए खाने कर के रहे लिए। हैं। बोले 2 जून की रोटी, तभी जून आता है ना, तो 2 तारीख के लिए बड़े शुरू हो जाते हैं, 2 जून की रोटी। तो 2 जून की रोटी के लिए जो इतनी मशक्कत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो खाने को बीच में ना लाए और हम ना लाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को रसोई में इंटरेस्ट रहता है। आज भी रसोई में खुद बनाती हूँ, इसलिए मैं खाने को और खाने के माध्यम से जब समझाती हूँ ना, तो क्या जेंट्स, क्या लेडीज, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। बच्चों को भी बड़ा मजा आता हम्म, है। हम अब फास्ट फूड नहीं खाएंगे, एंटी प्रॉमिस। मैंने बोला बिल्कुल, इनको भी समझा देती हूँ कि बाद में बोले मैडम बच्चा नहीं पढ़ता है, एग्जाम नहीं आ रहे हैं, उसको पास नहीं हो रहा। मेरे कोई बात नहीं, बच्चे को खेलने दीजिए, पढ़ने के लिए ज्यादा फोर्स नहीं, कि बच्चा सोचता अरे आंटी तो मेरे ही पक्ष में आ गई। मैंने मगर एक प्रॉमिस करेंगे, इनको मैं जहां बोलूंगी ये वैसे बैठ के पढ़ेंगे। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि अब तो आंटी ने बोला ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। हाँ इधर आओ, नाम पूछा कौन सी क्लास में हो, फिर उनकी सीटिंग व्यवस्थित जमा दी कि कैसे रखना है बैग, कैसे बैठना है, अभी मेरा कैसे लेक्चर। पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना। और बीच बीच में खाना खाना, कौन सा खाना खाना, जो मम्मी देगी, ना कि फास्ट फूड। अब आप विश्वास नहीं करो, जब इतने दिलेरी के साथ उनको बिल्कुल अक्स में उतार देते हैं, वो मेरे बच्चा मेरे ही सामने मांगने लगता है कि मम्मी अभी मेरे को खाने में आप ये देना। अब आप बताओ, लोग बोलते मैडम पता नहीं आप मेरे बच्चे पे क्या जादू करके गए हो, जब से आप गए हो वो बड़ा बराबर पढ़ रहा है और बराबर घर का खाना खा रहा है, फास्ट फूड छोड़ दिया। तो आप सोचो, फास्ट फूड में इसको अलाउ कर रही हूँ वीक में एक दिन। तो यही हमारी ट्रीटमेंट है। हम ट्रीटमेंट फिजिकली भवन का भी कर रहे हैं और भवन में रहने वालों का भी कर रहे हैं, ये भी यहाँ आप भी जान। टेलीप्रॉम्प्टर लगाया हुआ है आपने, मुझे पता है। फिर से। बोलने देना यार। हाँ, मैं कहा, मैं मना भैया, किया, मैं बता रहा हूँ मैं। मैं ब्रह्म सच स्थान, बोलूं, शरीर के ब्रह्म स्थान का भी हो जाता है ना फिर। अब ये ओए बताइए ये छोड़ दें ओए। तो कैसे काम चलेगा? अभी विमल भाई बोले हमें पानी पीने जाना, मैं बोलूं ना ना ना, पानी क्या पीना, वास्तु बोलो। विमल भाई बोलेंगे भैया ऐसी भी क्या सजा दी, है ना? तो कहने का मतलब है खाना पीना ये सारी चीजें हमारी नेसेसरी में है। ये ऊर्जा देती हैं, ये बैटरी के जैसे काम करती हैं, ईंधन के जैसे काम। इसलिए खाना मेरा बीच में आ जाता है। अब ओमकार भाई आप बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास अरे बताओ। दी आप अपनी बात पूरी करो ना, इसके चक्कर में क्यों पड़ते हो, आप अपनी बात पूरी करो। मैं तो बात पूरी कर रही हूँ वो कि कुछ खा भी रहे हैं, वैसे भी कुछ खा रहे हैं। खा रहे हैं। खाना देखो, मेरा कहने का मतलब है वास्तु करना अपनी जगह है, वास्तु को फॉलो करना अपनी जगह है। मगर यदि भोजन के मामले में टाइम टू टाइम आपने नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, तो फिर आप क्या कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? डॉक्टरों के लिए कमा रहे हो। फैक्ट बताएं, फिर आपकी ज्यादा से ज्यादा कमाई डॉक्टरों के लिए जाने लगती है। मैं लोगों से कहती हूँ कि यदि डॉक्टरों से दोस्ती रखना है तो बस माइन्यूटली रखो। जा आपकी पूछा। हारी बीमारी मौसम के हिसाब से आए और जाए, मगर आप कहाँ दोस्ती करो? खाने में, घर के एटमॉस्फियर में, अपने टोटल टाइम इस तरीके से स्पेंड करिए, आपके पैसे बचेंगे, डॉक्टर से डिस्टेंस रहेगा, दूरियां बनी रहेंगी। आप फैक्ट मानिए, जब मैं लोगों के पास जाती हूँ ना और लोग बोलते हैं मैडम हमारे घर में हर कोई बीमार पड़ रहा है,
क्या वास्तु दोष बन रहे? वास्तु दोष तो मैंने चेक किए, मगर उनको एक गाइड दे के करके आती हूँ कि आइंदा से आप यदि इस तरीके से बैठ के खाते रहोगे तो सिर्फ आप कमाओ डॉक्टर के लिए, एक गुल्लक बना के रख लो। तो यूं देखते हैं मेरी तरफ, मैंने बिल्कुल उसमें पैसे रोज आओ, पहले उस डॉक्टर के लिए डालो, फिर आप अंदर खाना खाने बैठो। बोले ऐसा क्यों? बोला मैडम, तब मैं उनको कई मामले में समझाती हूँ। एक तो उनकी लाइफ स्टाइल को बताने के लिए बताती हूँ कि भैया इस तरीके से खाओ। अब आपको बताऊं, कई बार मैं जिन विजिट में जाती हूँ, 4-4, 5-5 बज रहा है, लंच नहीं किया है। मैंने बोला ये बताइए अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? 4-5 बजे तक यदि आपने लंच नहीं किया है। अब बोले मैडम क्या है, वो दुकानदारी है, बिजनेस है, ये है वो है। मैंने वो सब तरफ एक तरफ। आज मान लो आपने बोला आप, एक तो देखिए पहले एक समय था, लोग हमारे यहाँ गेस्ट आते थे, बिना खाना खिलाए हमारे घर के लोग जाने नहीं देते थे, बड़े बुजुर्ग लोग। आज हम खाने मान लो बैठ रहे हैं तो हम पहले गेस्ट से पूछ लेंगे, यदि उसने मना मुझे किया तो हम तो अपना खाना खाएंगे ना भाई। हम क्यों उसके लिए बैठे रहेंगे? नहीं नहीं, अब गेस्ट आया है जाएगा, वो तो खाना खा के आया है, लंबे टाइम तक बैठा है, हम उसको चाय नाश्ता भी करें, हम अपना खाना क्यों डिले कर रहे हैं भाई? उसको एक्सक्यूज करके कि भाई हम लंच कर लें, हम मिलते हैं, वो भी मना नहीं करेंगे। आपको बताएं, आज एक चीज बड़ी अच्छी हुई है। पहले जरा मर्यादा संकोच बहुत ज्यादा रहता था, है एज बहू होने के नाते पता चले हमारा सारा दिन बैठ गए, क्योंकि हमारी मैम, चाची सास आई हुई मुझे है, घर जब तक वो में नहीं जाएंगी तब तक नहीं खाना खा सकते। म्यूट अब कर लो, मगर म्यूट कर लो। किसको? गलती बस से अब मेरा बिंदास बोल म्यूट हो देते हो। गया। वो हाँ, वो आपको नहीं कह रहे, विमल आप बोल रहे करिए, आप थे, करिए। मैंने कहा अर्चना मैडम बोल रही है म्यूट कर लो। क्या? अच्छा, अभी मैं क्या बोलती हूँ कि खाने से आ, सचिन जी सभी म्यूट हो गए। अर्चना हाँ जी आप अनम्यूट। कर लिया। आ रही है आवाज? हाँ जी दी, आ रही है, अब आ रही है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब है भोजन को अवॉइड नहीं करना चाहिए। ये उसी तरीके से आपके लिए है जितना नेसेसरी दवाइयां हो जाती हैं बीमारी के टाइम, उतनी ही नेसेसरी हमारे लिए भोजन है। और भोजन आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सारी चीजों को ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि घर का बना ही खाएं। बाजार के खाने को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें और घर के बने खाने में खाएं, बहुत अच्छा लगता है। घर के रोटी जो बनती है और जो खाना बनता है, उस जैसी शुद्धता आपको बाहर बिल्कुल नहीं मिली। वो बच्चों में भी एक गलत आदतें पड़ती हैं, तो मैं इनको उनकी तो अच्छी क्लास ले लेती। मैं उनसे पूछती हूँ कि यंग एज में आप मूवमेंट करके इजली मूवमेंट करना चाहते हो कि आपको 4 लोग पकड़ के लेके चले? वो यूं करके चेहरा देखते, बोले क्यों है ऐसा? अरे मेरी तो बॉडी है, मैं तो जिम जाता हूँ। मैंने जिम जाते हो वो ठीक है, फिर तुम मैगी खाते हो, पास्ता खाते हो, पार्टी मनाने जा रहे हो हर 2 दिन में। बोले हाँ वो दोस्तों का है ना। मैं आंटी, मम्मी ने शिकायत की होगी पक्का, मैंने किसी ने शिकायत नहीं की। मुझे आपसे, मैं खुद ही पूछ रही हूँ कि क्या खाते हो, क्या टेस्ट है। जब आप बता ही नहीं पा रहे हो घर में मम्मी के क्या बनाती है और क्या खाते हो, आप अपनी डिमांड नहीं बता पा रहे हो, तो मैं समझ गई कि आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। तो बोले आंटी आप कैसे पढ़ लेते हो? हमने पढ़ नहीं लेते, ये लाइफ स्टाइल है आज की डेट में। तब वो कैच करते हैं, इनको कैच करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी इनको ये गाइड कर, देखो मम्मी पापा की बातें बच्चे कम सुनते हैं, जो बाहर से आया है उनकी बातें ज्यादा सुनते हैं। और पहले तो उनको हम विश्वास में लेते हैं कि आपके मन की भी बात कह रहे हैं। और जब प्रेशराइज करते हैं, खास तौर से आपको पता बच्चों की जो एक टाइमिंग होती है, 12 साल से लेके 25 साल के बच्चों को, ये 12 साल से 25 साल के बच्चे जो होते हैं ना, ये मम्मी पापा को धीरे धीरे दुश्मन समझने लगते हैं और हम हो भी जाते हैं। वैसे ही पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे मम्मी पापा ने की थी। हमको अच्छे से अच्छे उनकी पेरेंटिंग करनी है और ये बच्चों को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, दोस्त बनना है। और इनको कौन आप गाइड करें? बोले मैडम हमारी बात नहीं सुनेंगे, आप बोलिए। तो आप बताएं, हम वास्तु के साथ साथ ये काउंसलिंग भी इस तरीके से करते हैं कि बच्चे हमारी बात को जाने समझे। इनको बिल्कुल बोल दिया, अरे मम्मी तुम्हारी चाय बनाने गई है, अब तुम बताओ, तुम ड्राइंग अच्छी कर लेते हो, कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। बकायदा बच्चा बिल्कुल
आ जाएगा, अरे आंटी मेरी ये कॉपी देखो, ये कॉपी, फिर मैं वो कॉपी देखी, ये ड्राइंग के साथ और क्या क्या करते। अर्चना दी म्यूट हो गए हैं। अरे दीदी आप तो पता नहीं कैसे फिर म्यूट हो गए। हाँ, मैं बच्चों से प्रॉमिस लेती हूँ कि मैं जल्दी मिलूंगी, भले मैं लंबे समय तक नहीं जाऊं जब तक क्लाइंट ना बुलाए, मगर वो बच्चे को होप रहती है कि आंटी मिलके गई, बहुत अर्चना अच्छी मैडम की बात आवाज दबाई जा रही है, ऐसा नहीं चलेगा। बोलिए मैडम, है। आप बोलिए, बोलते रहिए। नहीं नहीं, ये कोई टेक्निकल फॉल्ट मैं होगा, ऐसे कोई कर नहीं सकते। हैं? मेरी आवाज दबाई जा रही, मैं खड़ी हो जाऊं चुनाव में? नहीं नहीं, एक जैसे मिनट। विमल आपका बड़ा, विमल भाई है, मैं छोटा वाला हूँ, तो दोनों मजाक कर सकते हैं। अच्छा सुनो, मेरी आवाज कोई नहीं दबा सकता। मेरे ससुर जी बोलते थे, बोले अर्चना बोलिए तुम्हारी बोलिए आवाज बोलिए। चौराहे तक आ रही है। मैंने बोला क्या करूं, मैं टीचर थी ना, मेरे को बहुत तेज तेज बोलने की आदत है। मतलब मेरी आवाज एक ऐसी आवाज है, पता नहीं क्यों लाउड होके बोलने की हैबिट ही रही है शुरू से। मेरे यहाँ ये भी बोलते हैं कि तुम इतना तेज तेज बोलती हो, हमको बता रही हो कि पूरे मोहल्ले को बता रही हो। हमने बोला क्या करूं, मेरे को फ्लो में नहीं पता लगता। बोलते जाओ ना तो आपको अपनी आवाज पता नहीं लगती कि कितनी तेज बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। दूसरे घर हाँ, में मंगल है क्या? पता नहीं, अब ये मैंने नहीं देखा। मंगली हूँ, मंगली हूँ, ये वह मंगली हूँ। मंगल के लोग बड़े तेज होते, जिद्दी होते, मन का कर लेते, विल पावर स्ट्रॉन्ग रहती। इतना स्ट्रॉन्ग तो मैं बता देती हूँ बिना कुंडली देखे। और मंगल के लोग लीडिंग भी करते हैं, मंगल के लोग एनर्जेटिक, लीडिंग करते लग्न हैं। में मेरे भी बिल्कुल मंगल है मंगल अर्चना वालों दी। में एनर्जी तो लेवल ही अच्छा उन्होंने होता है। कहा है मैं मांगलिक लग हूँ, है ना, तो देखिए दूसरे रेड भाव, कलर है। बिल्कुल। अगर उन्होंने कहा है मैं मांगलिक हूँ तो दूसरे भाव में मंगल नहीं हो सकता। उन्होंने ये नहीं बोला हाँ, कि मैं मांगलिक हूँ, उन्होंने मंगली बोला हूँ, मैं मंगली मंगल मंगली मंगल मांगलिक हूँ। हूँ, मांगलिक। मंगल मंगल मेरा तेज है। अरे नहीं, यार मंगली मांगलिक हूँ, बोला है मांगलिक उन्होंने, हूँ, बोला है उन्होंने कि मैं मांगलिक मंगली हूँ, हूँ। मंगली मांगलिक हूँ, बोला है, मंगली मांगलिक हूँ, बोला है। मांगलिक हो। मांगलिक हूँ, अरे मगर किस घर में है ये नहीं इसको ना पता। मेरी हर बात काटनी होती है। कोई आज नहीं सर, शादी की तो सेकंड कुंडली हाउस भेज में दी ना। दक्षिण भारत में देखते हैं, वो सेकंड हाउस में भी कंसीडर कर लेते हैं। कोई नहीं, नहीं, आप शालिनी जी को ऐसा मान भेज है, लीजिए। दूंगी उस पे दृष्टि भी तो हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आप शालिनी जी की बात मान लीजिए, सही है। मेरी 4 या 5 में सूर्य घर में है मंगल, 4 है। या 5 में, 4 या 5 में। 5 में ही होगा मैडम। ऐसा क्या? अब मैं यस। देखूंगी, चेक करूंगी, नहीं, क्योंकि मंगल मेरे को। देवती में वाणी को कड़वा बनाता है। हाँ? कड़वा। अरे मंगल नहीं, देवती वाणी को वाणी कड़वा तो कड़वा बढ़िया। वो बनाता है। तेज बनाता है, अरे भाई, डोमिनेटिंग बनाता है। वाणी तो मधुर है यहाँ पे। इसको ऑफ करो। अरे बाणी का तो मैं क्या अरे बोलूं, ये जब सुनो तो। बोलती है ना, मेरे को पता है क्या लगता है, मतलब ये मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मैं तीसरी या फोर्थ ग्रेड का बच्चा हूँ और मेरी माँ मुझे डांट रही है या समझा रही है, मतलब आपको कहीं ना कहीं। ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, इसलिए मैंने म्यूट ऑल कर दिया। हाँ, तो ठीक दी है। जब बोलती है ना, तो आपको ऐसी वाइब्स आएंगी जैसे माँ बोल रही है, और मतलब वो बच्चों का रिएक्शन, और वो दी बहुत कॉन्टिन्यूस बोलती है। मतलब क्या होता है, बच्चे नहीं ऐसे खड़े होते अपनी माँ को यूं देख रहे होते, तो हम भी ना दी को यूं देख रहे होते भी बोल रही है। जैसे ओंकार ने कहा टेली प्रॉम्प्टर, उनके कहने का मतलब ये पढ़ के बोलती है। भैया इतनी स्क्रिप्ट कौन लिखेगा? आप जब भी किसी भी विषय पर बात करो, दी फ्री फ्लो बात करे। गलत बात मत बोलो, पढ़ के नहीं बोलो, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा इतनी उनकी उतने, देखो मेरे को मार नहीं खानी उनके हाँ हाथ वही से। वही मैं वही वही समझ रहा पढ़ाओ हूँ, मैं समझ पढ़ाओ, रहा हूँ। वो लोग बता दो कि ऐसे समझा मेरी क्या? पढ़ा बात था। सुनो। समझा क्या? नहीं, मेरी बात सुनो। समझा मेरी क्या? बात सुनो, मैं नहीं एक नहीं अर्चना समझा। से वैसे ही मार खाता हूँ। नहीं ऐसे ही बोला हाँ हाँ, था, मैं एक ऐसे अर्चना, झूठ बोल रहे हो अभी आप। नहीं नहीं, मेरी बात अरे ऐसे ही सुनो बोला पहले। था। मैं एक अर्चना से वैसे ही मार खाता हूँ, दूसरी अब अर्चना से नहीं दूसरी से खा भी सकता मैं खाओगे, भाई। दूसरे से दूसरी। भी खाओगे, आपने टेली प्रॉम्प्टर ही बोला था। अच्छा, अरे आपने होता क्या बोला है, टेली मैं आपको प्रॉम्प्टर सच था। बताऊं कि मैं तो जब मतलब कई बार क्या होता है ना, अब मैं आपको दिल की बात बताता हूँ। तो अर्चना दी बोलती है बहुत स्पीड से, टीचर बैकग्राउंड है, तो बात सुनते सुनते ना कई बार बंदा एकदम से ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन से, वो जो त्राटक नहीं होता, एकदम से ध्यान लगते लगते बंदा जीरो में चला जाता है। मेरी तो वो सिचुएशन। अरे कई और बोलती बड़े प्यार से, आपको पता है मैं तो बोलता भी हूँ कि दी जब बोलती है ना तो नींद आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई लोरी सुना रहा है।
और इतने हक से बोलती है ना, तो मतलब जिसको लगता है कि मतलब दी बोलते हैं, लेकिन बिल्कुल माँ वाली वाइब, जैसे आज इन्होंने बोला कि खाना ये खाना है, बाहर का खाना। अब हम लोगों की 50-50 साल, 40-40 साल उम्र होगी, आज माँ ही ये बात बोल सकती, आज दी हमको बोल रही है। तो हेड्स ऑफ दी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद हम कार को थोड़ा मौका देंगे। आज का मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस और बता रही हूँ। हाँ मैं प्लीज भाई प्लीज। की आप बताते भाई रहो, की मेरे मैरिज पास तो 3% बैटरी है, आज तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आज बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, अरे फिर कभी बोल बोल। चलो लो। क्या चलो हुआ चलो। अरे क्या आप बोल हुआ, लो, मेरे हमारे भाई खाने की पीने का मैरिज टाइम सेट हो होनी जाएगा, थी। बंद करना पड़ता है बीच में। बस सुनिए, खत्म कर दो, रहने दो, हाँ, मत सुनाओ, ओमकार को बोलने दो। नहीं एक बोले एक्सपीरियंस सुन अरे लीजिए। अरे तुम एक पंजाबी में ना दी कहावत है, औरत दी औरत वेरी। अरे हम सब सीख रहे हैं कि वो भाई मेरा घी मंगल, घी घी मेरा डालना, घी डालना, इसको ये घी डाल रहा है, आग लगे, आग लगे। अरे मेरा यार, नहीं नहीं, मंगल मैं देख तो रही है अलग ना ही वो। बोल रही हूँ। ओमकार सर को पहले मिला था, लेकिन वो हाँ, ही गायब हो गए थे, हम क्या करें। हाँ हाँ, हमने तो मौका आज दिया तो था, आज वही गायब हो गए। मिले। रोटी दाना छोड़ दूं, मैं कहीं आ रहा था काम के लिए, तो छोड़ दूं फिर बोलने के लिए? नहीं नहीं नहीं, काम जरूरी फिर है। आप बोलोगे फिर जाओ ही मैं मत। एक 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 एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे भाई की मैरिज सेट होनी थी बताओ और बताओ, रिश्तों की आप क्या बातें होती थी। तो मेरे फादर ने बोला कि तुम बात किया करो। तो इधर ज्यादातर लोग वाली मेरे उधर से वाले। हैं, लड़की वाले। तो ओके। लड़की वाले मेरे से बात करती थी। तो मैं जैसे बात कर रही हूँ, तो पहले तो वो बोलते थे आपका बेटा, मैंने बोला नहीं मेरा भाई। फिर मैं बात करती तो कई लोग मेरे को क्या बोलते थे, मैडम इतनी परमिशन दे दो कि हम आपको ना हर वीकली फोन लगा के बात कर सके। हमने क्यों, बोले रिश्ता हो ना हो, पर मेरे को मन होता है कि आपसे बात करें, हम अपनी बात कह पाए। मैंने बोला हे भगवान। तब मैंने 2004 में ये नोटिस किया कि लोगों में एक ये चीज आएगी कि मेरी बात कोई सुन सके और आप मुझे समझा सको। बताओ, मात्र फोन में लड़की के पिताजी या लड़की के भाई या लड़की की माता मेरे से ये रिक्वेस्ट करती थी कि आप हमसे वीकली बात जरूर किया करो, इतना क्या रिश्ता बात। जरूर बना लो। तो मुझे पता नहीं क्या, इसको मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब शालिनी मैडम ने मंगल बोला, तो कहीं ना कहीं लिंक होता है। लोग से मैं मिली नहीं हूँ, मगर वो इच्छुक होते हैं कि मैं बात करूं। एक जनों ने वास्तु में मेरी किताब पढ़ी और उन्होंने मेरे से बातचीत की, बोले मेरी 4 बिटियां हैं, आज मेरी 5वीं बिटिया हो गई हो तुम। मैंने बोला भैया, वाह। मैं उनको बहुत थैंक्स बोली। बोले मैं इस साल को रिटायर हुआ है, मेरी 84 एज हो गई है, मगर तुम मेरी 5वीं बिटिया हो गई। मैंने इससे अच्छा आशीर्वाद और क्या मिलेगा। सच बताएं भैया, नहीं, सच मैंने से बात है। कोई पूछे कि वास्तु में क्या कमाया, तो मैंने रिश्ते कमाए हैं। मैंने रिश्ते कमाए हैं और यही रिश्ते बिल्कुल, आप मेरे बहुत लिए प्यारी सबसे बातें बड़े। करते हैं इसलिए। हाँ, यही मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल है और यही दुगनी तिगनी चौगनी रेशो में बढ़ रहा है और यही मेरा संसार है। और इसी संसार को हम चाहते हैं कि ये संसार परिवार संसार जबलपुर आए। सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी आए। शालिनी मैडम आप जरूर आइए, आपने मंगल और ये सब देखा है ना, मैं अब जरूर चाहूंगी कि मेरी कुंडली को भी खगा लो आप। मेरा देखो मन तो पूरा है, लेकिन मेरा अभी ना जाने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा, यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा। अरे किसी आप ने बोलिए, सिस्टम बनवा देंगे हम, चिंता ना करो। बनवाओ फिर। मोहाली से 3 तारीख को सवेरे सवेरे कौन चलेगा बताओ। निर्मल भाई आ रहे हैं, खुशवंत भाई आ रहे हैं, तो आप भी आ सकते हो। तो वो तो पहले जाएंगे ना, वो तो उन्होंने तो वहां जाके अरेंजमेंट्स करने, मैंने क्या अरेंजमेंट्स करने हैं। एक मैंने दिन तो पहले आ जाओ, नहीं, हम एक लोग दिन मिल पहले आ बैठेंगे। जाओ, कोई फर्क मेरे नहीं पास, पड़ता है। मैं इतना जल्दी तो नहीं अफोर्ड कर सकती। चलो देखती एक हूँ अभी, देखती हूँ अभी। इसने जी टीना शालिनी जी मैम, आप 2 तारीख को बात मैं भी तो जा रही हूँ, करिए, ने 2 तारीख आप आ रहे हो शाम की है ट्रेन टीना मेरी। जी? और वो हेलो मैडम, आप आ रहे हो? अब मैं एक एक सबसे पूछ रही हूँ, कौन कौन आ रहा है, हाथ ऊपर करो। आ मैं जाओ। आ रही हूँ, मेरा हाथ सबसे हाँ, पहले आपका ऊपर है। आपका तो मेरे को पता है आप आ रहे हो, क्योंकि सारी लिस्ट मेरे पास है। सारी लिस्ट मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास है। सबसे पहले मैं हाथ आ रही लोकेश हूँ। जी भी मिला आ था। रहे हैं, आज एंट्री हो गई इनकी। मैं भी आ रही और हूँ, साधना गोस्वामी। हाँ, आप भी आ रहे हो, बहुत बढ़िया। मैं मैं और भी मैम, मैं भी दी मनीष जी भी संगीता। आ रहे हैं, नमस्कार मनीष जी। और मेरे नमस्कार साथ मैडम, मैं नमस्कार। अनिल जैन जी, हाँ, मेरे साथ आ रहे हैं अनिल जैन जी, डॉक्टर हाँ, प्रेमा जी,
और हाँ तरुण नागर जी और उनकी वाइफ, हम टोटल उदयपुर से 5 जने हैं, 5 लोग एक साथ आ रहे हैं। एक साथ आ वेलकम रहे हैं, मैडम, एक ही वेलकम साथ में में टिकट वेलकम। खरीदे। हाँ दीदी वेलकम में मैं भी आ रहा वेलकम। हूँ। रीमा जी, रीमा जी, हेलो रीमा जी, चलिए आप भी आ रहे हो। जी मैं भी आ रहा साधना हूँ जी भी मैडम। आ रही हैं। वेस्ट बंगाल से मैं संजय तनेजा जी आप आ रहे हैं? आवाज पहुंच रही है मेरी? दी आप इतने प्यार से सबको बुला रहे हो ना, जो नहीं भी आ रहा होगा वो सब आ पहुंचेंगे। सच बताएं, दिल तो यही करता है, दिल तो सब सचमुच यही पहुंचेंगे। करता है। और जो ये तो नहीं आ रहे छुट्टियां होंगे मैं हैं। उनका दिल बहुत कितना दुख रहा होगा। हाँ मैं तो जो बहुत नहीं देखिए, मिस आ कर पा रही रहे हूँ। हैं मैम, उनको अभी बहुत 1 अफसोस हो महीना रहा होगा। बाकी है, लेकिन आपकी बातें सुन सुनकर और जल्दी आने का मन कर रहा है। डेट क्या हम लोग फ्लक्चुएट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम बैठेंगे ना, हम बैठेंगे, मिलेंगे। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि ये जो एक मुलाकात हो, ये इस बिल्कुल। तरीके से डेवलप हो कि हम लोग कह सकें कि वास्तु टीम हमारी। दी आप जबलपुर में कहाँ रहते हो? लेबर चौक, मेहता पेट्रोल पंप के पास बड़ा मेरा एरिया नेटवर्क है। चला गया। जल्दी से एड्रेस नेटवर्क, लो, कल हम पहुंच रहे हैं। कल पहुंच रहे हो? आपने इतना कल जबलपुर एड्रेस, आपने इतना बड़ा एड्रेस बता दिया ना, कल ही पहुंच जा। आ दी जाओ आ मेरा जाओ आ जाओ। दी मेरा नेटवर्क चला गया था, फिर से बताइए आप कहाँ रहते हैं? हम जबलपुर में कचपुरा ब्रिज के पास, लेबर चौक, मेहता पेट्रोल पंप के पास रहते हैं। लेबर चौक। आप जानते हो? हाँ जानते हो जबलपुर जी में? मैं मंडे ट्यूसडे पहुंच रही हूँ बेदी नगर, इसी कमिंग ट्यूसडे। हाँ तो बेदी नगर पास ही है हमारे, मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 10 से 15 मिनट का। ओके, विल ट्राई। मैं बात फोन बिल्कुल, करती हूँ आपको आके। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। बहुत मैं अच्छा लग रहा है मंडे इस, देखो कितनी खुशी होती है, ये बोल रहे पहुंच रहे हैं, हमको मिलने का मन हो रहा है, कितना अच्छा लगा मेरे को। और मैं जैसे ये उन्होंने दिस ट्यूसडे कमिंग कमिंग ट्यूसडे और थर्सडे वेडनेसडे दोनों दिन वहीं पे हूँ। थर्सडे वहां से निकलूंगी। मैं देखती हूँ, बात अच्छा करती अच्छा, हूँ आपसे कॉल पे। किसी फंक्शन में आ रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, बेदी नगर में हमारा फंक्शन होता है होली पे, ओ एवरी ईयर। हो, अच्छा, हाँ समझ गए, बहुत बढ़िया होता है, तब तो बहुत अच्छा है। जी मैं मिलते हैं आती हूँ, मैं अपन। कॉल करती हूँ। वहीं पे एक कोई होटल है, द पर्ल इन, वहां पे हमारी बुकिंग है। कौन सी वहां से होटल? द पर्ल इन। गुलजार, हाँ द पर्ल पर्लिन, इन। ओके ओके। हाँ पर्लिन, बिल्कुल। कल ओके। ही मैं देख रही थी उस होटल को, आप यहाँ अभी फंक्शन। होता है, एक बार इवेंट के बारे में ब्रीफ से बता दीजिए। आपने ना इस बार वो नहीं बताई, डिटेल्स नहीं बताई। और साथ में वो बता दीजिए कि आज के बाद चार्जेस भी थोड़े से, ड्यू टू दिस और दिस हाँ अरे रीजन, ये तो खास बात मैं भूल ही हाँ, गई, मैं सॉरी वही सॉरी। कह रहा था कि दिक्कत हाँ ना हो। तब तक ओंकार जी थोड़ा वो कर लेते हैं। ओंकार भाई आप इसके बाद रेडी रहिएगा, दी अपनी बात कंप्लीट कर ले। हाँ, मैं बहुत शॉर्ट में बड़ी जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ। अरे नहीं देखिए नहीं, जबलपुर। सुनो सुनो सुनो, आप हम्म, इत्मीनान से डिटेल बताओ। और लास्ट में जो इंक्रीमेंट होना है उसके बारे में भी सबके नोटिस में ला दो आप। हाँ देखिए, जबलपुर आप लोग आइए। जबलपुर 3 तारीख को आप आ जाएंगे शाम को। हमारे यहाँ जो हम लोग ने प्रॉमिस किया है कि नक्शों का एनालाइज होगा, आपको ब्रीफ करेंगे, उसमें वास्तु में देखेंगे। आप वास्तु में विश्लेषण करना चाहते हैं कि हमारा नक्शा क्या है, कैसा है, ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे। कोई चार्ज नहीं होगा। एक से एक वास्तुकार होंगे, आपको गाइड करेंगे कि आपके नक्शे में क्या परफेक्ट है, क्या परफेक्ट नहीं है। फिर हमारा होगा डीजे और गाला नाइट डिनर। उसमें हम लोग टोटल एंजॉय करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे एक दूसरे से, मैं कौन तू कौन, ये मतलब जानना पहचानना बहुत मैं थोड़ा जरूरी है। सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये अर्चना दी आपको बता रही हैं 3 तारीख का प्रोग्राम। हाँ हाँ 3 का। ये 3 तारीख को जो मेजर अभी तक हाइलाइट्स बताई हैं, एक तो आपका मैप एनालिसिस जो आयोजकों द्वारा किया जाएगा। आप अपना या अपने क्लाइंट का मैप ला सकते हैं। थोड़ा जितना क्लियर होगा, आपका समय भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा। जितनी डिस्क्रिप्शन क्रिस्टल क्लियर होगी, वो उतनी आपके लिए भी बेटर है, उनके लिए भी निर्णय लेने के लिए बेटर है। वो
आप अगर चाहें तो करवा सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। आप अपना करवा सकते हैं, अपने क्लाइंट का करवा सकते हैं, एज अ प्रोजेक्ट करवा सकते हैं, डिस्कशन के लिए प्रिंट भी में करवा लेके आना, प्रिंट में, प्रिंट में, प्रिंट में। प्रिंट में लेना और है। मोबाइल वाला नहीं चलेगा, प्रिंट वाला। वही वही दी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जितने इनपुट्स ज्यादा होंगे आप लोगों का भी समय बचेगा। इन अल्टरनेटिवली आप गूगल डिग्री जरूर लीजिएगा, सो हाँ दैट आपको मौके पर मिले नहीं और उतना समय वेस्ट ना हो। अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। तो उस समय एक एक जनरल एनालिसिस के लिए कॉस्ट रहती है 11,000, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। वो आपका हो नो मैटर्स, आपके क्लाइंट का हो नो मैटर्स, प्रोजेक्ट डिस्कशन के लिए हो नो मैटर्स, आप लोगों को ये सुविधा दी जाएगी। और ये 3 तारीख का प्रोग्राम है। 3 तारीख को आपको आगे का प्रोग्राम मैप एनालिसिस के बाद विद द टाइम जो भी कितने समय के बजे क्या होगा वो दी आपको बता रही है। दी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, फिर उसके बाद डीजे नाइट और डिनर रहेगा और इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि कौन कहाँ से आया है, कौन है, किस फील्ड में कब से काम कर रहा है। एक रूबरू हम जब मिलेंगे तो एक परिचय का दायरा बढ़ेगा, वो परिचय होगा। फिर उसके बाद 4 तारीख को अर्ली मॉर्निंग। फर्स्ट कॉल आपकी हाई टी के लिए रहेगी। हाँ सॉरी, हाँ का चेक इन 12 बजे का है 3 तारीख का। हाँ हाँ। थोड़ा सा यहाँ पर आपका सहयोग अपेक्षित है, बिकॉज कुछ लोगों की फ्लाइट्स, उनकी ट्रेन्स या उनका बाय बस अराइवल थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मैंने जिस ट्रेन में अपनी टिकट बुक की है वो ट्रेन सुबह 8 बजे वहां पर पहुंचेगी, और वहां पर पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी आयोजकों द्वारा दी जा रही है। आप खुशवंत सिंह जी को जस्ट मैसेज ड्रॉप करेंगे सो दैट उनके लिए भी आसानी हो जाए कि किस बंदे के लिए कौन सी गाड़ी भेजनी है। वो कोशिश करेंगे मैक्सिमम लोग क्लब हो जाए। एग्जाम्पल री जैसे जया जी 5 लोग आ रहे हैं तो उनके लिए एक इनोवा भेज दी, लाइक दैट। इस तरह का ये उनके लिए सुविधा हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल मौके पर भेजोगे, ऐसा नहीं कि आपको एंटरटेन नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हॉल्ट खाना पड़े। मैं खुशवंत जी का नंबर आपसे एक बार शेयर कर रहा हूँ। वैसे आप उनका नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं है। कोई भी पर्सन चैट बॉक्स में खुशवंत जी का नंबर इन राइटिंग डाल दे। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो वहां पर विजिट कर रहे हैं। आप लोग वहां पर जबलपुर में एरोड्रम पे आते हैं, बस टर्मिनस में आते हैं, रेलवे स्टेशन पर आते हैं, तो उनको मैसेज ड्रॉप कीजिए। आपकी पिकअप का प्रोग्राम और ड्रॉप का जाते समय वो अरेंज हो जाएगा। चलो वो तो बहुत इजी रहेगा, लेकिन पिक के लिए वास्तव में स्ट्रगल करने वाली बात है। एग्जाम्पल नहीं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ पर आपकी कॉपरेशन रिक्वायर्ड है। मेरी ट्रेन 8 बजे आती है और रेलवे स्टेशन और आईटीसी वेलकम का डिस्टेंस कितना है दी? 10-12 किलोमीटर बाद। तो 10-12 मिनट का रास्ता है, क्योंकि नहीं सुबह नहीं, का टाइम होगा। किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर। 10-12 मिनट ही बोला मैंने, वही तो आउटर एरिया में है, तो आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत हुआ तो 15 मिनट लगेंगे। तो 8 बजे वाली ट्रेन से जो बंदा उतरा वो 8:15 होटल में चेक इन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आप होटल जो मैनेजमेंट है, हम लोग भी सहयोग करेंगे। अभी कुछ कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक अथॉरिटीज की तरफ से आपके हाथ में इन राइटिंग कुछ नहीं आ जाता आप बोल नहीं सकते। आप लगेज रूम में अपना लगेज रखिए और फ्रेश वगैरह होइए, तो आपको जो रूम का चेक इन है 12 बजे दिया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपका सहयोग अपेक्षित है। कोई बोले जी मैं तो आ गया, तो हमारे लिए भी मुश्किल है कि 3 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे के लिए अलग रूम रेंट पड़ जाए, तो आप भी समझते हैं। तो आपसे निवेदन है उतना प्लीज हमसे कॉपरेट कीजिएगा, आयोजकों से कॉपरेट कीजिएगा। खुशवंती, अर्चना दी, सचिन भाई, आप इनको अपने अराइवल का टाइम बता देंगे तो आपके लिए पिकअप की सुविधा हो जाएगी। और 12 बजे तक आपको कैसे भी करके मैनेज करना है। अगर संभव हुआ तो हम लोग होटल अथॉरिटी से वैसे ही बात कर रहे हैं कि भैया आपके होटल में कोई 2 घंटे पहले आ जाए तो आप मना तो नहीं करोगे। तो एक बार उनकी तरफ से क्लैरिटी आ जाए, होपफुली ये भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। यस अर्चना दी, अब ये 3 मुझे तारीख का हो गया। मुझे भी ये बता दो चंडीगढ़ से कौन जा रहा है? अपन बता दोनों, रहे थे, मेरी कॉल आ गई थी। अपन दोनों
और कोई नहीं जा रहा? नहीं, मैं कुरुक्षेत्र से जा रही हूँ, तो चंडीगढ़ के पास ही है अब नीलोखेड़ी। जा कैसे रहे टू हैं? आवर्स का रन है और अब मैं जा कैसे रहे मेरठ हैं? से बाय मैं ट्रेन। आ रहा हूँ। बाय ट्रेन? बाय मतलब ट्रेन दो तारीख को। सुमित्रा जी अपना 2 नंबर तारीख ड्रॉप शाम को। कीजिए, शालिनी का इनबॉक्स नंबर ले लीजिए या अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आप एक बार कोऑर्डिनेट जरूर 2 कीजिएगा। तारीख को कितने बजे आपकी ट्रेन फिर? शाम की है। शाम की है। वही ट्रेन होगी वो, मेरे को लगता है हम ट्रेन भी सब लोग एक ही कर रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फिर भी यस, कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं। 3 तारीख का प्रोग्राम हो गया जी। हाँ। उसके बाद 4 तारीख को क्या क्या रहेगा, अर्चना दी एक्सप्लेन करती हैं। 4 तारीख और को इंट्रोडक्शन पहले होगा, जब आपको हाई टी के बाद कॉल दी जाएगी तो आपका पहला इंट्रोडक्शन सेशन चलेगा। उसके बाद जो भी आयोजकों ने निर्धारित किया है डीजे नाइट या डिनर का, उसके साथ साथ कंटिन्यू रहेगा जी। 4 तारीख को ब्रेकफास्ट के बाद, यानी उस दिन जल्दी उठना है, जल्दी तैयार होना है, राजा बेटा की तरह जैसे स्कूल जाते हैं। 9 बजे नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद 9 बजे हम निकलेंगे करौंदी ग्राम के लिए, जो 70 किलोमीटर दूर है जबलपुर से। वहां पहुंचेंगे करौंदी ग्राम, और ब्रह्म स्थान पे पहुंच के पूरा एनालाइज करेंगे। हमारी टीम पूरा गाइड करेगी आपको, सारा डेमो भी होगा, सारी चीजें भी होंगी। वहां पहुंचने के बाद करौंदी ग्राम का एनालाइज करने के बाद 12 बजे के 2 बजे के आसपास हम लंच करेंगे, और लंच करने के बाद हम भेड़ाघाट जाएंगे। यानी आप बताएं 3 बजे तक हम फ्री हो जाएंगे करौंदी ग्राम, जिस मेन उद्देश्य से आ रहे हैं। और उसके बाद लंच के बाद हम जाएंगे भेड़ाघाट। भेड़ाघाट हिस्टोरिकल प्लेस है, नेचुरल प्लेस है। वहाँ हिस्टोरिकल मंदिर है 64 योगिनी, जिसको आप देखना, जिसकी चर्चा हो रही है। और धुआंधार है, और वहाँ रोप वे भी है। रोप वे से भी आप आना जाना चाहें तो जा सकते हैं। धुआंधार में हम रहेंगे शाम को 6 बजे तक, वहीं आईटी रहेगा, वहाँ अरेंजमेंट किया जाएगा। फिर वेलकम होटल में लौटने के बाद 7-8 बजे तक हमको हर हाल में होटल में आ जाना है। फ्रेश होने के बाद हमारे अनिल सर आपको जियोपैथी से रिलेटेड एक डेमो देंगे, समझाएंगे, इंस्ट्रूमेंट के विषय में बताएंगे। ये करीब कम से कम 2 से 3 घंटे का कार्यक्रम होएगा एवरेज। तो ये हमारा क्या होता है, उसको हम प्रॉमिस इसलिए नहीं करते टाइम को, क्योंकि कई बार हमारी क्यूरियोसिटी होती है, वो बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं टाइम कहाँ से कहाँ चलता है, मगर कोशिश ये रहेगी कि 3 घंटे के अंदर इसको हमको खत्म करना है। फिर हमारा डिनर होगा और गजल नाइट होगी। उसके बाद हम रेस्ट करेंगे। फिर 5 तारीख को चेकआउट होगा करीब 12 के आसपास, और सुबह ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, और अवार्ड और सर्टिफिकेट और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 5 तारीख को है। 5 तारीख को देखिए, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि जो लोग भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक तो पूरा इंट्रोडक्शन विथ फोटो सारी डिटेल दे दीजिए आप। दूसरा, आप किस गाड़ी से आ रहे हो, किस गाड़ी से जा रहे हैं, ये जानकारी भी अवश्य दे दीजिए, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट में हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको किसी तरीके की असुविधा हो। असुविधा हो, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम ये चाहते हैं कि आप यहाँ जो भी जिस भी पर्पस से आ रहे हैं वो पर्पस पूरा हो, और हम लोग टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पूरा कोऑपरेशन चाहते हैं आपसे। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, भले एक दिन ज्यादा रुक जाओ, अपने उस पे घूम लो। आप जबलपुर को घूमना और चाहते हैं, उसके लिए कोई बंदिश नहीं है कि हम 5 तारीख को आपको बोलेंगे नहीं चले जाओ, मगर वो अपने खर्चे से एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। 5 तारीख को हम लोग ने जो प्रॉमिस किया है, अवार्ड फंक्शन होगा, उसके बाद सेरेमनी जो होगी, और आप लोगों का जो जाने का जिसके जो भी ट्रेन टाइम है, ज़्यादातर जबलपुर की ट्रेनें 3 बजे के बाद से शुरू हो जाती हैं, 2:30 इवनिंग बजे आवर्स 3, नहीं है। और कुछ की रात को भी रहेंगी 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, ऐसे भी रहेंगी।
तो इस तरीके से आपका जाने का टाइम रहेगा। कॉपरेशन बिल्कुल मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये मान के चलिए कि जैसे बोलते हैं ना, दिल्ली वालों का दिल बड़ा है, तो आइए हमारे जबलपुर, हम भी बहुत बड़ा दिल जबलपुर वालों का जबला बड़ा है। हाँ, हाँ, आइए हमारे जबलपुर, हमारा भी दिल बहुत बड़ा है क्योंकि सेंटर पॉइंट है। तो मान के चलिए, जो भी कुछ क्वेरी है जरूर पूछिए, संकोच नहीं करें। और अब चूंकि बराबर समय कम होता जा रहा है, तो कनेक्टिविटी बनाए रखें। प्लस आज हो गई है 28 फरवरी। 28 फरवरी तक हमने इस टूर का जो पैकेज प्लानिंग में रखा था, उसमें 13,000 फीस प्रति व्यक्ति रखी थी। पर पर्सन 13,000 फीस ले रहे थे हम। अब 1 तारीख से ये फीस बढ़ के 15,000 हो जाएगी। ये हम लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं कि जितनी जल्दी, आज भी अभी टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करा ले। हाफ पेमेंट भी कर रहे हैं तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मगर 15 मार्च तक हर हाल में आपका बैलेंस पेमेंट आ जाना चाहिए। 15 मार्च के बाद तक आपका पेमेंट नहीं आएगा तो थोड़ा दिल दुखेगा। कोशिश ये करें कि 15 मार्च तक आपके सबके पेमेंट आ जाने चाहिए। और कल से हमारा पेमेंट रेशो जो है वो 15,000 प्रति व्यक्ति हो गया है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज भी अभी टाइम है, ज्वाइन करें। सही कहा भैया? मैंने सही कहा? जानकारी सही दी? किसी को कोई भी क्वेरी हो बकायदा पूछे। दी आपने इतने सरल तरीके से और इतने साफ तरीके से बताया है, मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में कोई संशय रहा होगा। फिर भी किसी के मन में टूर को लेकर कोई भी संशय है तो अभी पूछ सकते हैं। कोई बात दिमाग में बाद में आती है, कोई जहन में कोई क्वेरी आती है या कोई दुविधा होती है, तो आप अर्चना दी से, सचिन भाई से, खुशवंत सिंह से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी टूर अपडेशन भी दे सकते हैं ताकि उनको सुविधा रहे। अगर वो हाँ, हमारे बस लिए वही इतना चाहिए। कर रहे हैं तो हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम लोग उनको बताएं कि हमारा अप्रोक्सीमेट अराइवल टाइम ये है, डिपार्चर का ये है, सो दैट उनको प्लान करने में इजी हो। क्योंकि मौके पर क्या होता है, बीइंग ऑर्गेनाइजर एक बड़ा अजीब सा प्रेशर रहता है। ओ जी, मेरी ट्रेन 12:30 बजे है, मुझे 11 बजे निकलना है, आप मेरा अवार्ड पहले करवा दो। तो ये भी उसी श्रेणी में आएगा। हाँ, वो तो हमारी अगर आप नोटिस में रहेगा। इस तरह तब की तो हम काम को असुविधा से बचना चाहते हैं तो थोड़ा सा सहयोग कीजिए हमारी सुविधा के लिए। अब हाँ, किसी का टूर को लेकर कोई भी प्रश्न हो तो हाँ, तरुण he जी or का है, she तरुण जी का। हाँ, तरुण मैडम जी बोलिए। 4 तारीख और 5 तारीख को वापस ब्रीफ कर दे टाइमिंग को। 4 तारीख एक्चुअली को ये कह रहे हैं कि 3 तारीख का जिस स्पष्टता से आपने बताया कि आपका होटल में आने का प्रबंध हम लोग करेंगे, 12 बजे चेक इन होगा, हाई टी पे हमारी पहली मुलाकात होगी, फिर ऐसा चलेगा, फिर डिनर इंट्रोडक्शन सेशन चलेंगे। तो वैसा ही 4 और 5 तारीख का भी बिल्कुल स्पष्टता से बताएं। हाँ, उसी तरीके से मैं बता रही हूँ कि 9 बजे नाश्ता करने के बाद, ब्रेकफास्ट लेने के बाद, मैंने देखो कितने अच्छे से बोला, जैसे स्कूल की बस तैयार होती थी ना, आ गई। बिल्कुल टाइम टू टाइम कैच करते हुए हमको 9 बजे बस में नाश्ता करने के बाद बैठ जाना है। और हम कहाँ पहुंचेंगे? करौंदी ग्राम। 70 किलोमीटर दूर है, 1 से 1.5 घंटा लगेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट हमको करना है तेजी से। और हम करौंदी ग्राम जाएंगे। करौंदी ग्राम में 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा लगेगा आराम से। वो एरिया में हम मेन तो उसी के लिए आ रहे हैं, उसी के लिए बुला रहे हैं। 1.5 से 2 घंटा हम करौंदी ग्राम में देंगे। सारी बातें होंगी, वहाँ चर्चा होगी, कुछ क्वेरी होगी, कुछ कुछ जानेंगे। हालांकि डिटेलिंग अपन होटल में आके करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे, मगर उसको बहुत अच्छे से कैच करेंगे। ब्रह्म स्थान को, ब्रह्म स्थान की एनर्जी को कैसे डेवलप करते हैं, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें बताएंगे। फिर उसके बाद हम लंच करेंगे और लंच के बाद हम जाएंगे भेड़ाघाट। भेड़ाघाट यहाँ का जगह बहुत अच्छी है।
जो हम 3 बजे, हमारी पूरी कोशिश है कि हर हाल में हम फ्री होके 3 बजे भेड़ाघाट के लिए चलें। जब 3 बजे भेड़ाघाट के लिए जाएंगे तो भेड़ाघाट में 4 घंटे लग जाएंगे, 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। 64 योगिनी मंदिर भी देखना है, धुआंधार भ्रमण भी करना है, वहाँ रोप वे है, उसमें भी आप जा सकते हो, नौका विहार भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट हमको 7 बजे हर हाल में होटल वापस आना है। सुबह 9 बजे निकलेंगे, 7 बजे हमको आना है होटल वापस। ये शेड्यूल रहेगा। लंच हमारा होटल में ना होके बाहर रहेगा, होटल से बाहर रहेगा। हाई टी भी हमारी भेड़ाघाट में रहेगी। अब जब हम भेड़ाघाट से लौट के होटल में आ जाएंगे तो फ्रेश होने के बाद जितनी जल्दी हम कवर करेंगे, अनिल सर का सेशन होगा जो जियो स्टैट्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करना चाहिए, कैसा उसका मेजरमेंट लेना चाहिए, इस सारी बातों का एक सेशन लेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, आपको ब्रीफ करेंगे। जो इतना महत्वपूर्ण सेशन है, जो शायद आपने कभी नहीं किया होगा, इतना महत्वपूर्ण अनिल सर का सेशन रहेगा। और उन्होंने जियोपैथी पे बुक भी लिखी है, तो वो जितने अच्छे से बात बता पाएंगे और उनका इतना लंबा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। जैसे अपन अभी भी डिग्री लेने में उलझे हुए हैं, मगर हम चाहते हैं कि आप उनका सेशन अटेंड करेंगे तो जियोपैथी को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, जान पाएंगे, इंट्रोड्यूस हो पाएंगे। फिर उसके बाद डिनर होगा। उसी बीच में जो मौका मिलेगा तो गजल नाइट भी होगी, और उसके बाद हम लोग आराम करेंगे। नेक्स्ट डे 5 तारीख को हमारा चेकआउट रहेगा। पहले ब्रेकफास्ट होगा, फिर चेकआउट होगा, उसमें हमारा अवार्ड फंक्शन भी होगा, मतलब हमारा सेमिनार वही होगा। वो समझ लीजिए कम से कम 3 से 4 घंटे चलेगा, यानी 10 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल दूँ, 10 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे तक चलेगा। 10 से 4 के बीच में जिनकी टाइमिंग, गाड़ी, जो भी चीजें हैं वो हमको शेड्यूल में रहेंगी, तो हम उस तरीके से शेड्यूल में ऑर्गेनाइज कर पाएंगे जिससे किसी को तकलीफ ना हो। और आप लोग जो विदाई लेके जबलपुर की यादें और विदा और समय कैच करके जाएं, वो इतना मस्त लेके जाएं कि हमको लगे कि कब, मतलब आप लोग जब जाएंगे तो वो एक जो होती है, मैं तो जबलपुर में रहूंगी, मैं तो जबलपुर की हूँ, तो मुझे भी लगे कि अरे ये लोग क्यों जा रहे हैं, आपको भी लगे कि जबलपुर हम क्यों छोड़ रहे हैं। बस ये अनुभूति लेके जाएं कि क्या सीखा, क्या आया, ये हमने एक एक पल कैसे हमने यहाँ टाइम दिया और क्या गेन किया, ये अनुभव, ये अनुभूति प्यार भरे लेके जाएं। और हाँ, इसमें आपको टाइम टू टाइम पूरा कोऑपरेट करना है। प्लस ये कार्यक्रम जितना आपका है उतना ही हमारा भी है, यानी इसमें पूरा सहयोग हमारा परिवार के जैसे है। हम ना घराती हैं ना बराती हैं, सीधी बात है, ना हम घराती हैं ना बराती हैं, हम एक परिवार हैं। तो परिवार में कोई कमी रही तो हमको आपस में ही बोलना और बताना है और कहना है और सुनना है, ध्यान दिलाना है, ना कि गेट के बाहर जाके बोला अरे जबलपुर गए थे, जाना मुश्किल हो गया, गलत बात हो गई। ऐसे इंप्रेशन ना बने। हमको आपस में ही बात करनी है कि हमको यदि कोई तकलीफ हो रही है, और खास तौर से लेडीज ग्रुप से मेरा खास विनम्र निवेदन है कि आपको कोई भी बात हो, इधर उधर कोई बात नहीं करनी, मेरे पास आइए, मैं हूं आपकी सब बातों के सॉल्यूशन के लिए भी और बात सुनने के लिए भी, बिल्कुल रिलैक्स मूड में। और जितने पॉजिटिव और रिलैक्स मूड में रहोगे ना आप, उतना एंजॉय करोगे इस ट्रिप को। इस ट्रिप को एंजॉय करना है और हमको दुनिया को दिखा देना है, दुनिया को, सिर्फ इंडिया को नहीं, दुनिया को दिखा देना है कि भारत का ब्रह्म स्थल और दिल से कितना दिल, जिंदा दिल है। जिंदा दिल, इस शब्द को गहराई से समझना, ये जिंदा दिल हमको रखना है जबलपुर के इवेंट में, और जबलपुर को एनर्जी को जागृत करना है। वास्तुविद का ये एक, तो आप लोगों को एक खास बात जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इतने सारे वास्तुकार एक विशेष प्रैक्टिकल के लिए वास्तु की जगह पे एकत्र होंगे। ये अपने आप में समझ लीजिए रिकॉर्ड वाला है समय।
क्लैपिंग वाला है और एक बढ़िया संदेश देने वाला है। किसको? ऑल इंडिया को भी और पूरे वर्ल्ड को भी, और वास्तु के क्षेत्र में भी। तो ये इवेंट को हम उस मुकाम तक पहुंचाएंगे, इसमें आप सबका सहयोग बराबर से चाहिए है। अनिल जी पूछिए, क्या पूछना है? अनिल जैन जी, हाथ उठाया था इन्होंने। अनिल जैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? किसी को और कुछ पूछना है?